रियली? एक्चुअली मेरा ही घर था वो। ओह, लगा कि जैसे लाउड स्पीकर ऑन है, इतना शोर। हाय सुमन, मीट माय न्यू फ्रेंड सोफी। वो क्या है ना, जस्ट मैंने अभी भी यहाँ शिफ्ट किया तो ये घर देखने और शिफ्टिंग में मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आई है। ओह, तुम भी आर्मी ऑफिसर हो? एक्चुअली टेरेस पे मैंने तुम्हें वेव किया था, शायद तुमने देखा नहीं। देखा था। आई एम कैप्टन सुमन तिवारी। सूफी मैथ्यूज, वेडिंग प्लानर। वो आज ही मूव इन किया तो सोचा कि घर के कुछ रूल्स डिस्कस कर लें। आने जाने का टाइम, कितने बजे तक घर पे गेस्ट एंटरटेन कर सकते हैं, एटसेट्रा। पर मैं बाद में आती हूँ। दीदी सबको बांट दिए मिठाई। अरे वाह, मेरे आने की खुशी मिठाई बट रही है। थैंक्स सुमन। आपके लिए नहीं है, हमारे सुमन दीदी ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है, उसी खुशी में। अच्छा, फिर तो बहुत जल्दी मेरी तकलीफ का भी इलाज कर देंगे, नहीं? तकलीफ? यू मीन कोई इंजरी है? हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठोकर तो लगनी थी ना, पर थैंक गॉड के सिर्फ शोल्डर में इंजरी है। दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। बाद में दिखाता हूँ ना, आराम से। टमरू भैया, यहाँ मिठाई क्यों लाए? कहा था ना फैमिली के लिए। और ये सिर्फ पेइंग गेस्ट है, दोनों में खुद फर्क समझो और बाकियों को भी समझो। एक्सक्यूज मी। अरे मैं एक बात बताना भूल गया था। जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरी येलो कलर की एक बाइक। अरे सुनो, श्रवण भाई वो खा कर आया है। आप सब स्टार्ट कीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। फूल वाला और टेलर दोनों से कल ही मिलवा दे सोफी को, बाकी डील तो वो खुद ही कर लेगी। चल बाय। तो इसे कहते हैं श्रवण का मैजिक। घर बैठे बिठाए तुम्हारे दो बड़े काम कर दिए मैंने। यस यस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बस एक लास्ट चीज, हाँ सी वेडिंग में ना मुझे बहुत क्लासी डेकोरेशन चाहिए, तो उसकी लिस्ट बना ले अभी। उसमें तो मेरे पास इतने आइडियाज है ना कि जितना बजट भी नहीं होगा। सीरियसली, वैसे तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। पता है, और देखना अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो जल्दी तुम्हारे बिजनेस में मेरी पार्टनरशिप पक्की है। श्योर यार। वैसे मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे पार्टनर बनोगे। चलो मैं बाकी लोगों को कॉल करता हूँ। किसी के भी घर जाओ तो वहीं बैठ जाते हैं क्या? ये नए पीजी के साथ उस बॉस वेडिंग प्लानिंग का भी यहीं रहने का इरादा है। एक पीजी के साथ एक फ्री तो मम्मी भी नहीं रहने दे। शायद हमारे पीजी को ये बात पता है। देख, अभी निकले। I had a great time. I'll see you tomorrow. Good night. गुड नाइट। ठीक, घर को होटल बना रहा है क्या कि जब मन करेगा आएंगे जाएंगे? देखना, पहला दिन है एंड ऑलरेडी दूसरे दिन तक ये हाल नहीं पहुंचे। पर कैसे? बहुत टेढ़ा है। एक आइडिया है मेरे पास, इस टेढ़े को सीधा करने का। नहीं मम्मी, मैंने हर जगह देखी है, नहीं मिला वो। नहीं मिला? नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया। पहले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह सुबह कहीं नहीं जाएगा चाची, हम सबको पता तो है वो शैतान है, यहीं कहीं होगा। हाँ, लॉन भी पूरा देख लिया। अब मैं बाहर देखकर आता हूँ, मिल जाएगा। मम्मा। वीर, वीर बेटा, तू कहाँ था? कहाँ चला गया था बेटा? माफ कीजिए, आप लोग कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। वो एक्चुअली क्या हो ना, वीर कल रात को मेरे रूम में आया और बोला कि मुझे कहानी सुननी है, और फिर कहानी सुनते सुनते रूम में सो गए। और इतनी रात को आप लोगों की नींद डिस्टर्ब करना थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो वीर, आपको सिखाया था ना कि अगर इधर उधर जाओ तो फैमिली में किसी को बता के जाओ। आपको पता है घर पे सब लोग कितना डर गए। दीदू, मैं तो श्रवण भैया के साथ था, इन्होंने मेरी लाइफ बचाई है।
तो इनके साथ तो मैं हमेशा सेफ ही रहा ना। लेकिन वीर, घर पर किसी को पता नहीं था। तो मैं सबको बता देता हूँ, मैं रोज इनके साथ ही सोऊंगा। वीर बिल्कुल भी नहीं, अंकल को ऐसे परेशान नहीं। नहीं, वीर के आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अंकल थोड़ी है, ये मेरे फेवरेट भैया हैं। सिर्फ नहीं करते वीर, कल तबीयत खराब थी ना तुम्हारी, बुखार था ना। चलो श्रवण बेटा, हमारे साथ नाश्ता करो ना। नहीं आंटी, आप लोगों को क्या तकलीफ है नहीं। अब कैंट जा रहा हूँ तो वही नाश्ता कर लूंगा। अरे वहाँ क्यों कर लोगे? कल रात को भी डिनर पे नहीं आए थे। देखो श्रवण बेटा, घर से खाली पेट नहीं जाना चाहिए। आओ हम सब लोग मिलके नाश्ता करते हैं। आ जाओ। पोहे, आलू परांठा, पोहे डाल दो। कल रात वाली बात सबके सामने क्लियर कर दे। फैमिली वाले हो या पेइंग गेस्ट, मुझे आज आप सबसे एक बात करनी है। अरे क्या हुआ? चाची, आगे कुछ ना हो इसीलिए बात करनी है। अब चाहे सिचुएशन जो भी हो, बात यह है कि हम सब इस घर में रहते हैं तो एक दूसरे को तकलीफ ना दे, इसलिए जरूरी है कि तिवारी हाउस के कुछ रूल्स फॉलो किए जाएं। सुमन इज राइट। आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि जो रूल्स घर वालों पर लागू होते हैं वो बाहर वालों पर भी हो। आई मीन होटल नहीं है ना ये। बिल्कुल। अब अगर आप लोग इतना सोच के आए हैं तो रूल्स भी सोच ही लिए होंगे। बताइए। रूल नंबर 1, किसी का कोई भी गेस्ट, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इस घर में रात को 9 बजे के बाद अलाउड नहीं है। और जब तक वो इस घर में हो, प्लीज शोर शराबा नहीं। और अगर आपका उनसे मिलना जरूरी है तो आप घर से बाहर जाएंगे उनसे मिलने। तो बाहर जाने के लिए परमिशन नोट आप साइन करेंगी या ये? और अगर आपको वापस आने में देर हो जाए तो प्लीज घर की घंटी बजा के सबकी नींद डिस्टर्ब ना करें। बल्कि आपको कॉल करें, या फिर अगर घर की चाबी मिल जाए तो डमरू भैया को कॉल कर लेना, वो आपके लिए दरवाजा खोल देंगे। बेटा, इस बात को गलत मत लेना, ये रूल्स हम सभी फॉलो करते हैं। और हाँ, चलिए आज तो नाश्ता हो गया, पर वैसे आपके रेंट में खाना इंक्लूडेड नहीं है। सुमन, ये कौन सा रूल है? चाची, अगर पहले से क्लैरिटी रहे तो बाद में प्रॉब्लम्स नहीं होती, राइट? थैंक यू सो मच। तो आज के बाद मैं भी इस घर में खाने के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा, और इसका हिसाब कौन रखेगा आप ये भी बता दीजिए। अब हमने तो तुम्हें रखा नहीं है तो मम्मी देख लेंगी ना बाबा, ये सब मुझसे नहीं होगा। आपका सारा हिसाब किताब मैं रखूंगी। ठीक है, तो मेरे रूल्स। तुम्हारे रूल्स? हाँ, तो रूल नंबर 1, आज के बाद वीर के अलावा और कोई भी इस घर में मेरे रूम में बिना नोट के नहीं है, जैसे कि कल आप आ गई थी, याद है? तो अब रूल नंबर 2, रात के 9 बजने से पहले या 9 बजने के बाद मेरे रूम में मैं क्या करता हूं, किससे बात करता हूं और क्या बात करता हूं, वो मेरा पर्सनल मैटर है। हो गया? नहीं। रूल नंबर 3, अब अगर मैं खाने के पैसे दे ही रहा हूं तो खाना भी तो मेरी पसंद का होना चाहिए। तो डमरू भैया, कल ना आप नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के परांठे बनाइए, वो भी घर के मक्खन के साथ। हमें तुम्हारे सारे रूल्स मंजूर हैं, बस मेरा एक और रूल, तुम तिवारी हाउस में रह सकते हो, पर तुम अपनी गाड़ी हमारे घर के अंदर पार्क नहीं करोगे, क्योंकि मेरी गाड़ी पार्क करने की जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर आपका टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया हो तो हम सब नाश्ता कर लें, या फिर अभी मुझसे कहीं अंगूठा लगवाना भी बाकी है। हाय। हाय,
क्या बात है, 2 दिन दिल्ली क्या गया, तुम तो भूल ही गई। भूली नहीं, बस किसी काम में फंस गई थी। मिलके बताती हूँ। अच्छा सुमन सुनो, वो केस के सारे पेपर्स मैंने साइन कर दिए, तो मैं घर ही आ जाता हूँ फिर। हाँ वो कब आऊँगा? नहीं, घर पे नहीं, बाहर मिलते हैं। रियली? आर यू श्योर कि कुछ नहीं बदला है? क्योंकि तुम हमेशा घर पे। अच्छा छोड़ो, ठीक है, तो बाहर मिलते हैं ऑफिस के बाद। डन। सी यू। अच्छा सुनो, जब हम दोनों ही कैंट जा रहे हैं तो एक साथ चलते हैं ना। देश के खातिर लिफ्ट दे दो। बड़ी के खातिर नहीं, देश के खातिर मुझे ड्रॉप कर दो। मैं तो बस देश के लिए फर्ज निभाने को कह रहा हूँ। देश की खातिर? देखो, हम दोनों अलग अलग जाएंगे तो डबल पेट्रोल वेस्ट होगा, डबल पेट्रोल वेस्ट होगा तो डबल पॉल्यूशन होगा, उस डबल पॉल्यूशन से देश के एनवायरनमेंट को डबल खतरा। तुम्हारे ये फालतू का लॉजिक ना मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, इसलिए प्लीज। वैसे भी मैं हर किसी को लिफ्ट नहीं देती। अब पॉल्यूशन भी फालतू का लॉजिक है, हद है यार। ये दुनिया ऑलरेडी बहुत पोल्यूटेड है, कम से कम मैं तो कोशिश करूँ इसे कम करने की। गाड़ी में नॉइज पोल्यूशन नहीं चाहिए। अगर चुपचाप बैठ सकते हो तो आ जाओ। अब गाड़ी के अंदर चुपचाप खड़ा तो हो नहीं सकता, तो बैठना ही पड़ेगा ना। बोला ना, आवाज नहीं। तो मैंने आवाज कहाँ की? मैं तो सिर्फ बटन। दोस्त का फोन। एक्सक्यूज मी। हाय विक्रम, कैसा है यार? दिल्ली से कब वापस आया? मैं ठीक हूँ यार, कल ही आया। अच्छा अच्छा, सुनना यार विक्रम, आज शाम को बैठते हैं ना, काफी कुछ बताना है तुझे। यार वो आज क्या है ना, सुमन के साथ प्लान है अपना, बाद में बनाए। ओह विक्रम, मुझे भी अभी याद आया यार कि मतलब आज शाम को तो मेरा भी प्लान था, भूल ही गया यार। लगता है ये फालतू के रूल्स वगैरह याद रखने के चक्कर में। खैर छोड़ो, आज शाम को मैं चला जाता हूँ, हम फिर कभी मिल लेते हैं। क्या बात है, बहुत जल्दी में लग रहे हो। क्या प्लान है, किसके साथ मिलना हो रहा है? हाँ यार एक बहुत ही अमेजिंग लड़की है, तुझे मिलवाऊंगा जरूर उससे। और तुझे पता है उसकी खास बात क्या है? बिना बात के कभी मुंह नहीं फुलाती, ना ही किसी को जज करती है। और फनी फनी तो इतनी है ना कि बस पूछ ही मत। और तुझे पता है उससे मिलके बहुत अच्छा लगता है यार मुझे। अच्छा, क्या बात है, फिर तो मिलना पड़ेगा तेरी नई दोस्त से। अरे बिल्कुल यार, अब देख तू भी कूल बंदा है और वो भी कूल है, खूब जमेगी तुम दोनों की। चल रखता हूँ, बाय। ऑल द बेस्ट कैप्टन। अगर मुझसे पूछो ना तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है। श्रवण को घर मिल गया, आंटी को पेइंग गेस्ट मिल गया और वीर को एक अच्छा दोस्त मिल गया। परफेक्ट। मैंने तो सिर्फ वीर की वजह से हाँ बोला, वरना मुझे कोई शौक नहीं है उसे अपने घर पे रखने का। You go grab a seat. I'll just order something. Okay? Sure. पंकज उसको। विक्रम, अरे यार, घर पे, कैंट में, बाहर, क्या कोई जगह ऐसी है जहाँ ये मेरे सामने नहीं आएगा? क्या बात है श्रवण, दोस्त ने घर बदल लिया और दोस्त को खबर भी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, दिल से निकली बात ने दिल का पता ढूंढ ही लेना। फिर एड्रेस कोई भी हो,
मतलब तो दिल से ही है ना? माफ करना है विक्रम, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग यहाँ हो। मैं बस अपनी न्यू फ्रेंड के साथ यहाँ पे आया था। लगता है तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया यार। ये देखो, तू भी ना यार, ये सॉरी डिस्टर्ब छोड़, वो दोस्त कहाँ है तेरी, उससे मिलवा ना। ये लो आ गई। मीट सोफी। सोफी, मीट विक्रम। हाय। Hi.